हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांच। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी और ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक का। तो इसलिए हम इसमें सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर्स अराइव एट ए शॉप अकॉर्डिंग टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ 10 कस्टमर पर आवर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मीन। एक तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन है 10 customers per hour. The manager notes that no customer arrives for the first 3 minutes after shop open. The probability that a customer arrive within the next 3 minutes, ठीक है। तो हमें 3 मिनट में देखना है। देखो, पहले 3 मिनट में तो कोई कस्टमर नहीं आया, ठीक है। तो मैं 3 3 इंटरवल में देख रहा हूँ वो कितने कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें मीन पर 10 कस्टमर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें चाहिए 3 मिनट के लिए 10 कस्टमर कितने देखो, 60 मिनट में कितने कस्टमर हैं? ऑन एन एवरेज आते हैं 10। 3 मिनट में कितने आएंगे? 10/60 इंटू 3, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा मीन हो गया 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 3 मिनट के इंटरवल बनाया हुआ है, ठीक है। तो जो पॉइंट, तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 कस्टमर कोई कस्टमर ना आने की, 1 2 3 आने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी हमारी कि x इक्वल टू के कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी की e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, ठीक है। हमें जानना है कि जो भी एक 3 मिनट का इंटरवल है उसमें एक कस्टमर आ गया, ठीक है। कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है, इट मीन एक कस्टमर भी आ सकता हूँ 3 इंटरवल में, कि देखा चलो हमने बोला एक कस्टमर आ गया, 2 कस्टमर भी आ सकते हैं, 3 भी 4 भी, कि कोई ना कोई तो आए, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है? एक कस्टमर अराइव विद इन नेक्स्ट 3 मिनट इंटर 3 इंटरवल, ठीक है। तो सबसे अगर हम देखें कि 0 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि किसी भी 3 मिनट के इंटरवल में ई की पावर माइनस लैम्डा यानी ई की पावर 1/2, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल, लैम्डा यानी 1/2, ई की पावर 1/2 निकालना बस हमें, -1/2 यह आ जाएगा 0.606, ठीक है। तो कोई भी 3 मिनट का इंटरवल है उसमें 0 कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी 0.606 है, ठीक है। तो एक कस्टमर मतलब कोई भी कस्टमर आ जाए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी है हो जाएगी 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी कस्टमर ना आने की प्रोबेबिलिटी, 1 - 0.606, ठीक है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनता है, देखो, λ 0.5 के लिए कोई भी कस्टमर ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.606, देखो 0.606 आ जाएगी। एक कस्टमर आने की प्रोबेबिलिटी ये 0.3 समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इन सबका सम जो आएगा ये आएगा 0.394, ठीक है। आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो बस हमें यही जानना है कि इंटरवल क्या है, एक तो इसमें देखना है, और मीन क्या है, बस यही जानना है, ठीक है। फिर हम कर सकते हैं इजीली। Next question is, suppose the probability that a coin toss shows head in P is P, where P is 0 to 1. Coin is tossed repeatedly until first head appears. The expected number of tosses required. ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है, सपोज करो कि अब देखो x तो है नंबर ऑफ टॉसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी। अब एक टॉस तो मिनिमम चाहिए होगा ना हेड आने के लिए, एक टॉस में हेड आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? p, क्योंकि p प्रोबेबिलिटी थी हेड आने की। दो टॉस में आया यानी सेकंड टॉस पे आया, पहले टॉस पे टेल आया यानी उसकी प्रोबेबिलिटी टेल की होगी 1 - p, फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी p। तीन टॉस में यानी तीसरे टॉस पे हेड आया, यानी पहले दो टॉस पे टेल आया, फिर हमारा हेड आया। चार टॉस में आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तीन टॉस पे टेल आया, फिर हेड आया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ आएगा हेड्स, ई एक्स आएगा, वो आएगा समीशन सबका सम, है ना, एक्स इंटू पी इंटू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 इंटू पी, 2 इंटू पी माइनस 1। तो पहले आ जाएगा पी प्लस 2 1 माइनस पी इंटू पी प्लस 3 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू पी प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी क्यूब इंटू पी एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका जो सम है मैं एस मान लेते हैं ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू को एस मान लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, चलो एस को लिख लेता हूँ पहले, +2 p 1 माइनस पी प्लस 3 p 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 p 1 माइनस पी क्यूब एंड सो ऑन। अब मैं इसके साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, पी के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 के नीचे। 2 p 1 माइनस पी के साथ 1 माइनस पी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 p 1 माइनस पी का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 3 p 1 माइनस पी का क्यूब। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, दोनों इक्वेशन को, तो s माइनस एस इंटू 1 माइनस पी, तो यहाँ पे तो जीरो है, p माइनस जीरो पी, 2p इंटू पी 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, यह जगह p 1 माइनस पी, यहाँ पे भी p 1 माइनस पी का स्क्वायर, यहाँ पे भी p 1 माइनस पी का क्यूब। तो क्या है, जीपी नहीं बन गई, इधर हम माइनस करेंगे तो s इंटू पी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जीपी, इनफाइनाइट जीपी। पहली टर्म पी है, कॉम्बिनेशन 1 माइनस पी है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस 1 माइनस पी, यह आ जाएगा पी अपॉन पी, यानी कि 1। ठीक है, तो बेसिकली एस पी इज इक्वल टू 1, और एस की वैल्यू आ जाएगी 1/p। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा डी। तो अगर देखा जाए, सिंपल सी बात है, अगर हेड जो नॉर्मल अनबायस्ड कॉइन रहता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये पी की वैल्यू ना, तो 1/p हो जाएगा 2, कि हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि दो टॉस करेंगे तो उसमें एक हेड तो आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि ए बॉक्स कंटेन द फॉलोइंग थ्री कॉइन्स, ए फेयर कॉइन हेड ऑन वन फेस, टेल ऑन अदर फेस, ए कॉइन विद हेड्स ऑन बोथ फेसेस, ए कॉइन विद टेल ऑन बोथ फेसेस। ठीक है, ए कॉइन इज पिक्ड रैंडमली एंड टॉस्ड, हमने कॉइन टॉस किया, रैंडमली पिक किया, टॉस किया, आउट ऑफ द टू, एक कॉइन टोस्ट। ठीक है, आउट ऑफ द टू रिमेनिंग कॉइन इन द बॉक्स वन कॉइन इज देन पिक्ड। पहले तो हमने एक कॉइन निकाला, टॉस किया, फिर उसको साइड में रखा, जो दो बचे थे उनमें से एक निकाला, उसको टॉस किया। इफ फर्स्ट टॉस रिजल्ट इन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इन द सेकंड टॉस। अगर गिवन है हमें कि पहले में तो हेड आया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड में भी हेड आया होगा। तो अगर हम इसको बायस थ्योरम से करना चाहें, देखो पहले हेड, हेड वन क्या है, हेड इन फर्स्ट टॉस। ठीक है, H2 हेड इन सेकंड टॉस। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि पहले में हेड आया, गिवन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है सेकंड में हेड आया होगा। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी पहले में भी हेड आया एंड सेकंड में भी हेड आया, प्रोबेबिलिटी पहले में हेड आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तीन कॉइन है हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखो ये कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही है, क्योंकि दोनों पे हेड है, आएगा ही आएगा। फिर इस कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, ये बेसिकली आ जाएगा 1/2 आएगा। ठीक है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड, पहले पे हेड और सेकंड पे हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। पहले हमने क्या किया, पहले इस कॉइन को चूज किया कि 1/3। ठीक है, और इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। फिर पहले पे हेड आ गया, फिर सेकंड पे हेड कैसे आएगा, इसको तो हमने मतलब इन दोनों में से चूज करना, बाकी दो बचे हुए कॉइन में, तो इसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम बात करें, ब्रैकेट लगाएं, या तो हम इसको चूज करेंगे 1/2, और इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस
टेल टेल वाले को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0। यहाँ क्या होगा, पहली बार हमने ये वाला कॉइन टॉस किया होगा कि इसके चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर ये कॉइन डिस्कार्ड हो गया, तो ये वाला कॉइन चूज करने की प्रोबेबिलिटी हेडेड वाले का 1/2, इस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर टेल टेल वाला चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस पे हेड आने की 0। या हमने ये कॉइन चूज किया होगा, इस पे तो हेड आएगा नहीं पहली बार में, तो वो हम छोड़ ही देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/2, 1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/6। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारी इंटरसेक्शन की होगी 1/6, और H1 की होगी 1/2, तो 1/3 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। इसको हम नॉर्मल अगर प्रॉपर देखना हो सैंपल स्पेस बना के भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास 3 कॉइन है, पहला कॉइन है 1, तो मैं इसको क्या करता हूँ, सारे हेड को अलग अलग मार्क करता हूँ ना। देखो जी, H1 का मतलब है पहला वाला कॉइन, ठीक है। H1 डैश का मतलब दूसरी साइड है ना, दो अलग अलग साइड है ना, H1 और H1 डैश है दोनों हेड ही, बट दो अलग अलग साइड पे है। सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, ठीक है। अगर हम टोटल सैंपल स्पेस बनाए कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसके बाद उस कॉइन को हटा दिया, सेकंड कॉइन उठाया, तब जाके आ, उसमें क्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखो, मैंने पहला कॉइन लिया होगा दोनों हेड वाला, उसमें पहली बार H1 आ सकता है। अब सेकंड टॉस में इन दोनों में से चूज करूंगा तो H2 डैश आ सकता है, H1 के साथ टेल, सेकंड का टेल आ सकता है H1 के साथ, थर्ड का टेल आ सकता है H1 के साथ, थर्ड का दूसरा टेल भी आ सकता है। ठीक है। सिमिलरली ये सारी चीजें H2 के साथ भी आएंगी, सॉरी H1 डैश वाले के साथ भी आएंगी, पहले कॉइन के, है ना। तो एक कॉइन हमने पकड़ा, उसको टॉस किया, फिर दूसरा कॉइन पकड़ा, तो इसमें 8 केस तो ऐसे ही बन गए। फिर इसको चूज करेंगे तो 8 केस, इसको चूज करेंगे तो 8 केस, हम वो भी चलो बना ही लेते हैं। H2 डैश के साथ पहले का हेड आ सकता है H2, अच्छा डैश की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएट करने का मतलब है नहीं। H2 के साथ पहले वाले H1 का डैश, H2 के साथ तीसरे का टेल, H2 के साथ तीसरे का टेल का डैश, फिर टेल 2 के साथ H1, टेल 2 के साथ H1 डैश, टेल 2 के साथ टेल 3, टेल 2 के साथ टेल 3 डैश। ठीक है। अब बात की जाए तीसरा कॉइन T3 H1, T3 H1 डैश, T3 H2, T3 T2। ठीक है। सेम चीजें T3 डैश के साथ भी। ठीक है, ये तो टोटल सैंपल स्पेस बन गई। अब अगर देखा जाए हमें गिवन क्या है, गिवन है कि पहले में हेड आए, पहले में हेड आए यानी ये 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ये हो गए 12 केस हो गए जो हमारे हेड इन फर्स्ट टॉस। ठीक है। और ऐसे केस इंटरसेक्शन वाले की पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, ठीक है। वो वाले केस कैसे बनेंगे, हम ब्लू से कर देता हूँ। पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, एक, कैसे, 1 2 3 4, बस ये 4 केस बन रहे हैं। ठीक है। तो फोर गिवन कहां तक पहुंच चुके हैं हम कि पहले टॉस पे हेड आ चुका है, तो 12 केस हो गए। और सेकंड पे भी हेड आ जाए, तो सेकंड पे हेड आने की 4, तो 4/12, 1/3। ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा हो सकता है कि लेंथी हो। अगर आप इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक लिख लो, ठीक है, अब ये तो फालतू है समझाने के लिए लिख दिया, यहां तक लिख लोगे थोड़ा दिमाग लगा के तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो विदाउट ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाई स्कूल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स एंड गर्ल स्टूडेंट्स, 70% of the students study science, remaining 20% study commerce. Commerce students are 2 times more likely to be boy than science students. Amount of the information gained in knowing that a randomly selected girls
गर्ल स्टूडेंट स्टडीज कॉमर्स इज डैश बिट्स। देखो ये इसी 2021 क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का था और ये भी। ठीक है, दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसा दोनों क्वेश्चन कर पाना बड़ा टफ था उस पेपर में। ठीक है, तो पहले ही तो बात है कि बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट के बॉय गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी या बॉय होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है, 0.5। ठीक है, किसी स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया, उसके साइंस स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 और उसके कॉमर्स स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, कॉमर्स बोला है कि कॉमर्स स्टूडेंट आर टू टाइम्स मोर लाइकली टू बी बॉय देन साइंस स्टूडेंट। इट मीन्स अगर कॉमर्स स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और वो बॉय है, वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी डबल होगी कि अगर हमने साइंस स्टूडेंट सेलेक्ट किया वो बॉय है। तो इट मीन्स अगर देखा जाए, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी ये 2 टाइम्स है साइंस स्टूडेंट के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम इसके, और पूछा क्या हमें कि इन्फॉर्मेशन गेन, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, इन्फॉर्मेशन बाद में देखते हैं। कि रैंडमली सिलेक्टेड गर्ल स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, उसके कॉमर्स स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पूछा। तो हमें इसमें चाहिए क्या, अगर इसके लिए चाहिए होगा हमें प्रोबेबिलिटी कि गर्ल स्टूडेंट है और कॉमर्स स्टूडेंट है ना, प्रोबेबिलिटी गर्ल स्टूडेंट होने की। ठीक है, अब हमें यही गिवन है, ये नहीं है, तो इसके लिए हमें चाहिए गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो इस तरह की हमने साइंस का स्टूडेंट सेलेक्ट किया, फिर साइंस के स्टूडेंट के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, या फिर हमने कॉमर्स का स्टूडेंट सेलेक्ट किया, उसकी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो 0.5 है, साइंस के स्टूडेंट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 होगी। अब इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम x मान लेते हैं और ये फिर 2x हो जाएगा, दोनों है ना इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये क्या लिख दिया, हम ये ज्यूम करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है साइंस स्टूडेंट के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी x है। ठीक है, ये x हो गया, कॉमर्स स्टूडेंट की 0.25 होगी और ये 2x हो गया। ठीक है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 75x प्लस 50x। ठीक है, तो 50 = 125x, x = 50/125 = 2/5। ठीक है, अब हम सब लिख लेते हैं कि साइंस स्टूडेंट सेलेक्ट किया, उसके बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है, और यही अगर साइंस स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया, उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 2/5 यानी 3/5। ठीक है, सिमिलरली साइंस स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट सेलेक्ट किया, उसके बॉय होने की प्रोबेबिलिटी इसका डबल यानी 4/5, और उसके कॉमर्स स्टूडेंट के गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। ठीक है, तो बस अब निकल जाएगा हमारा, हमें ये आ जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है जी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट, नहीं, हमें जी बाय सी पता ना, प्रोबेबिलिटी कॉमर्स स्टूडेंट की और उसके गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, कॉमर्स स्टूडेंट की 0.25, उसके गर्ल होने की 1/5, तो ये 0.4, ये 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है गर्ल स्टूडेंट की और वो कॉमर्स की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी जो है 1/20, और गर्ल की होने की प्रोबेबिलिटी 1/0.5 यानी 1/2 है, तो 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन क्या होती है, देखो प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन गेन इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, कि जिस चीज की जितनी कम प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होती है ना, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ही 1 है उससे इन्फॉर्मेशन गेन ही 0, क्योंकि हमें पता ही है कि ये तो होने वाला ही है। जिस चीज की कम प्रोबेबिलिटी होती है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होगी। ठीक है, इसको हम, और बिट्स में पूछा है। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला जो आएगा, ये आ जाएगा log बेस टू 1/प्रोबेबिलिटी। ठीक है, log बेस टू, बिट्स की बात करें तो log बेस टू, तो 1/1/10, यानी log बेस टू 10। ठीक है, तो log 10 ये आ जाएगा 3.3219 बिट्स। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैच ऑफ 100 कैपेसिटर्स विच कंटेन 73 विच आर विद इन द रिक्वायर्ड टॉलरेंस लेवल्स। 100 में से 73 ऐसे हैं जो विद इन रिक्वायर्ड टॉलरेंस लेवल है, 17 जो हैं बिलो हैं रिक्वायर्ड टॉलरेंस लेवल के, और अदर हैं अबव द रिक्वायर्ड टॉलरेंस वैल्यूज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन ए रैंडमली सिलेक्टेड कैपेसिटर देन ए सेकंड कैपेसिटर इफ बोथ आर विद इन रिक्वायर्ड टॉलरेंस वैल्यूज व्हेन सेलेक्टिंग विद रिप्लेसमेंट। देखो, कोई जो भी वैल्यू है हमारी, ये तो टोटल रेंज होगी, हम चाहते हैं कि ये हमारा टॉलरेंस लेवल है कि 73, ये हमें रिक्वायरमेंट है कि 73 के बीच में आ रहे हैं, 17 इससे नीचे हैं, बाकी जो बचे 10 इसके ऊपर हैं, तो हमें ये चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने दो कैपेसिटर सेलेक्ट किए विद रिप्लेसमेंट कि दोनों ही विद इन द टॉलरेंस लेवल हो इट। तो सिंपल है, तो पहले हमने सेलेक्ट किया, पहले के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 73/100, दूसरे के भी 73/100 क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया है। तो ये 73/100 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 56 होता है, तो 49 56 के बीच में आएगा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसको आपको कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो और इस टॉपिक का, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी आर 0.5 एंड 0.8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एटलीस्ट ए और बी। तो सिंपल सी बात है, देखो ए यूनियन बी पूछा है, तो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट के लिए है, कहीं भी हर फॉर्मूला नहीं लगा देना है। तो 0.5 प्लस 0.8 माइनस 0.5 इंटू 0.8, तो 1.3 माइनस आ जाएगा 0.4, तो 0.9। ठीक है, 0.9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मुश्किल होते जा रहा है पेपर। ठीक है, तो कभी आसान भी आएगा और ऐसे आसान क्वेश्चन ढूंढ के ही निपटाने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वीडियो हमारी खत्म होती है। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।